हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मूवी शुरू होती है चनार्जो नाम के एक व्यक्ति से, जिसे पानी से बहुत डर लगता है। वो सपने में भी पानी में खुद को डूबता देखता है और जब सांप उसे डसता है तो उसकी आंख खुल जाती है। वो छुट्टियां मनाने के लिए एक थाई पारंपरिक गांव में जा रहा था। बस में सबको ट्रैवल कराने के लिए मैकाले नाम की लड़की सबको ट्रैवलिंग कराती है, जो उसका जरिया है। मैकाले का चनार्जो पर दिल आ जाता है, जबकि वो जानती है कि चनार्जो शादीशुदा है और उसका एक लड़का भी है। पर जब गांव में जाने के लिए नाव से सफर की बारी आती है तो उसे डर लगने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। पर मैकाले उसे ले जाती है। सभी लोग गांव में पहुंचते हैं, जहां उसका स्वागत हाई मिठाई से किया जाता है। उस गांव की सुंदरता को देखकर चनार्जो बहुत मोहित होता है, पर उससे ज्यादा वो मैकाला की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। मैकाला उसे एक बेहद खूबसूरत फूल देती है। मैकाला वहाँ आए सभी लोगों को वो उस घर से रूबरू कराती है। वो सबको थाई फूल दिखाने के लिए ले जाती है, पर वहाँ के केयर टेकर द्वारा उस जगह पर जहाँ थाई फूल हैं, वहाँ पर कोबरा सांप के बारे में बताता है। तो चनार्जो को छोड़कर सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो चनार्जो को वहाँ ले जाती है जहाँ थाई फूल हैं, पर चनार्जो एक औजार लेकर जाता है वहाँ पर, जिसे वहाँ के केयर टेकर ने दिया था। चनार्जो को उस जगह पर एक घर दिखता है जिसे वो सपने में देखता था। मैकाला उसे दूसरी जगह पर ले जाती है, पर चनार्जो पर वो कोबरा नजर रखता है, क्योंकि कोबरा नहीं चाहता कि कोई भी लड़का मैकाला को छुए, क्योंकि कोबरा मैकाला से प्यार करता है। रात में मैकाला उस केयर टेकर पर नाराज होती है, क्योंकि उसने सबके सामने सांप का नाम लिया था। मैकाला जब अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चलती है तो उसकी नजर उस कोबरा पर पड़ती है, जो मैकाला को देख रहा था। वो उसे वहाँ से भगा देती है। इधर चनार्जो को बाथरूम में नहाते वक्त वो फूल मिलता है जिसे मैकाला ने दिया था। वो उसकी स्मेल से मैकाला को महसूस करने लगता है। चनार्जो मैकाला की याद में खाना भी नहीं खाता है और ऑफिस निकल जाता है। मैकाला एक रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात पोस से होती है, जो मैकाला से प्यार करता था, पर मैकाला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। यहाँ तक पोस मैकाला का आशिक उसके गांव तक पहुंच जाता है, जहां वो मैकाला के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर कोबरा उसे डस लेता है। तो मैकाला पोस को न मारने के लिए बोलती है, तो वो कोबरा वहाँ से चला जाता है। मैकाला उसके पैर पर कपड़े को बांध देती है ताकि जहर न फैले, और उसे कोबरा सिरम लेने की सलाह देती है। मैकाला जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब उसकी दोस्त उसे उसकी राशि के बारे में बताती है। उसकी बातों से चनार्जो से मिलने की बेचैनी और बढ़ जाती है। वही हाल इधर पार्टी में चनार्जो का भी था। वो पार्टी से टाइम निकालकर मैकाला को कॉल लगाता है और उससे बात करता है। दोनों एक होटल में मिलते हैं। दोनों में खूब बातें होती हैं। फिर चनार्जो उसे एक बात बता देता है कि वो शादीशुदा है, पर मैकाला को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अब चनार्जो के प्यार में पागल हो चुकी थी। वो संडे को अपने गांव जाने से पहले चनार्जो को भी इनवाइट करती है। लंच के समय चनार्जो को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो बताती है कि उसने संडे को पापा का बर्थडे मनाएंगे, पर वो अपनी वाइफ से झूठ बोल देता है, क्योंकि संडे को उसने मैकाला के साथ उसके गांव जाने का वादा किया था। लंच के बाद बाहर उसे एक बूढ़ा आदमी और एक बच्ची मिलते हैं। वो बूढ़ा आदमी चनार्जो का भविष्य बताता है। वो उसे सावधान रहने को बोलता है, क्योंकि कोई उसकी जान लेने वाला है। वो ये भी बताता है कि उसे किसी सांप या नदी से खतरा है, पर चनार्जो उसकी बात को टाल कर वहाँ से चला जाता है। इधर पोस स्नैक हंट्स के पास जाकर उस गाँव के कोबरा को मारने की सुपारी देता है, ताकि उसके और मैकाला के बीच में कोई और न आ सके। वो हंटर उस कोबरा को मारने उस गांव में जाते हैं, जहां एक लड़की को देखकर उनकी नीयत डोल जाती है और वो उस लड़की का रेप कर देते हैं। पर कोबरा उन दोनों को डस लेता है, जिसके बाद वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर कोबरा के डसने की वजह से सुबह उन दोनों की लाशें पानी के किनारे मिलती हैं। इधर मैकाला चनार्जो का डर निकालने के लिए उसे नाव से सैर कराती है, पर वो मौका देखकर उसे सीड्यूस करती है और उसको पानी में गिरा देती है, ताकि वो उसके और नजदीक आ सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है। जब मैकाला चनार्जो के कपड़े उसे देने उसके कमरे पर जाती है तो उसे वहाँ कोबरा दिखता है, जिसे देख वो डर जाती है। चनार्जो की वाइफ उसे कॉल लगाती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। चनार्जो उस केयर टेकर से वहाँ के बारे में बातचीत करता है। दोनों रात में नदी किनारे आकर दीपक जलाते हैं। फिर चनार्जो वहाँ रुकता है। सुबह होते ही वो शहर के लिए निकलता है और रास्ते में वो अपनी वाइफ और बेटे से बात करता है। मैकाला बहुत बेचैन रहती है। वो हर पल सिर्फ चनार्जो
चनार्जो के बारे में ही सोचती है। यहाँ तक वो अपने ऑफिस में भी खोई खोई रहती है। इधर चनार्जो का भी वही हाल था, उसका मन भी काम में नहीं लग रहा था। रात को सोते वक्त जब उसे चनार्जो की याद आती है तो वो उठकर बालकनी पर जाती है तो वो देखती है कि चनार्जो नीचे खड़ा है। वो दौड़कर उसे गले लगाती है। इधर सुबह चनार्जो की वाइफ उसके ऑफिस पहुंच जाती है क्योंकि वो रात में अपने घर नहीं पहुंचा था। इधर जब दोनों में रोमांस चल रहा होता है तभी वो कोबरा उसे डसने चलता है, पर चनार्जो उस केयर टेकर द्वारा दिए गए ब्लेड से उस कोबरा को मार देता है। ये बात जब उस केयर टेकर को पता चलती है तो वो चनार्जो को वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि अब उसकी जान को खतरा था। मैकाला उस कोबरा से माफी मांगती है और चनार्जो को बख्शने को कहती है। चनार्जो के नहाते वक्त कोबरा उसे बदला लेने के लिए उसे डसने आता है, पर मौके पर वहाँ मैकाला आ जाती है, जिसे देख वो वहाँ से चला जाता है। मैकाला उसे अब इस गांव में आने के लिए मना करती है जब तक कोबरा इस गांव से चला नहीं जाता है। मैकाला उसे समझाती है कि उसने कोबरा को मारने की कोशिश की है, इस वजह से वो बदला जरूर लेगा, पर चनार्जो फिर भी नहीं मानता है और इस गांव में फिर से वापस आने को बोलता है। इधर चनार्जो की वाइफ को उसके ऑफिस में वेट करते वक्त वहां पर मैकाला का दिया गया ट्रैवल कार्ड मिलता है। अब वो भी समझ चुकी थी कि चनार्जो आखिर कहाँ बिजी था। वो उस नंबर पर कॉल करती है, पर मैकाला उसकी आवाज सुनकर कॉल को काट देती है और चनार्जो से झूठ बोल देती है। चनार्जो जब घर पहुँचता है तो दोनों में मैकाला को लेकर बहुत बहस होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि रात को अपना घर छोड़कर वो सीधे उसी होटल में आता है जहां मैकाला बैठी थी। दोनों फिर से रात साथ में गुजारते हैं। मैकाला इस जलती हुई आग से बाहर निकलने के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला करती है। वो सिर्फ अपनी जाने की टिकट करती है। तभी वहाँ पर उसका पुराना आशिक आता है, जिसके साथ में वो चनार्जो को भुलाने के लिए क्लब में चली जाती है। उसके ज्यादा पीने की वजह से वो उसका फायदा उठाता है और उसे उस कोबरा का डर रहता है। वो वहाँ से सीधे उस गाँव में जाता है उस कोबरा को मारने के लिए, पर वो उसे ही डस लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है और पानी में ही डूबकर मर जाता है। मैकाला के घर चनार्जो की वाइफ आकर उसे खूब सुनाकर चली जाती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो उसके पास उसके गांव गया है तो वो सीधे अपने गांव उस सांप के पास जाती है और उसे वहां से उसकी जिंदगी से जाने को बोलती है। रात के समय दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। सुबह जब चनार्जो अपने ऑफिस में था तब उसे मैकाला की दोस्त का कॉल आता है जो बताती है कि वो अब यूरोप चली गई है और उसने सिर्फ उसे बाय बोला है। वो तुरंत मैकाला को रोकने के लिए उसके गांव जाता है, पर कोबरा उसे देख लेता है। केयर टेकर उसे वहां से जाने को बोलता है क्योंकि मैकाला वहां नहीं थी, पर जब चनार्जो उससे कुछ बात करने को बोलता है तो वो उसे नाव पर लेकर जाता है। चनार्जो न जाने कहां से अपने सपने की बातों को उससे पूछता है कि वो अनाथ है, उसके माँ बाप पानी में डूबकर मरे थे। वो उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि जो डूबे थे वही उसके माँ बाप थे, इसीलिए उसका इस गांव से इतना लगाव है। पर तभी उस नाव पर कोबरा आ जाता है और चनार्जो को डस लेता है। उससे बचने के चक्कर में वो पानी में गिर जाता है जहां कोबरा उसे डस लेता है। अगली सुबह उसकी लाश पानी से निकाली जाती है। मैकाला को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोती है और वो वापस अपने गाँव आकर उस कोबरा को मार देती है जो उसे पहले कर देना चाहिए था। वो उसे मार कर उसी नदी में बहा देती है जिस नदी में चनार्जो डूबकर मरा था। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।